नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप न्यूज फोर नेशन पर। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण को लेकर सियासत तेज है। एक तरफ पूरा विपक्ष बिहार में एकजुट है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और देश के तमाम विपक्ष के बड़े बड़े नेता का जुटान बिहार में हो रहा है। और एसआईआर के मुद्दे को लेकर देखा किस तरीके से पूरा विपक्ष बिहार में विरोध कर रहा है, यानी विपक्ष के तरफ से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा किया जा रहा है। उसके तहत केंद्र सरकार को जवाब दिया जा रहा है कि बिहार में गलत तरीके से गहन मतदाता पुनरीक्षण किया गया। हालांकि कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मतदाताओं का पुनरीक्षण हुआ, वोटर लिस्ट अपडेट हुआ, ऐसे में कहा यह जा रहा है कि 65 लाख मतदाताओं का नाम गलत तरीके से केंद्र सरकार काट दिया है। और इसका विरोध खुद राहुल गांधी, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आए दिन कर रहे हो। देखिए किस तरीके से पूरा विपक्ष जो है एकजुट होकर एसआईआर के खिलाफ बिहार में यात्रा कर रहा है। और आए दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार बयानबाजी भी हो रहा है। तो वहीं कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण हुआ, ड्राफ्ट आया और उस ड्राफ्ट में बिहार के 65 लाख मतदाता जो है उनका नाम कट गया या कई लोगों का मृत घोषित हो गया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ड्राफ्ट होने के बाद जो है चुनाव आयोग की तरफ से कहा यह गया कि बिहार के तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो या फिर जो वोटर है वो अपील दायर कर सकते हैं। वो अपने नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र के साथ दस्तावेज दे सकते हैं, यानी नाम जोड़ने का प्रक्रिया चल रहा है। और ऐसे में आप कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से बिहार में बड़ी संख्या में जो लोग हैं प्रपत्र के साथ अपने दस्तावेज नहीं दिए और उनको चुनाव आयोग जो है वो नोटिस भेज रही है। देखिए जिस तरीके से बिहार में एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ है, तो दूसरी तरफ ड्राफ्ट के बाद कहा यह जा रहा है कि जिनका नाम कट गया है या फिर जो एसआईआर से छूट चुके हैं, जिनका नाम वोटर लिस्ट से हट चुका है, वो अपने नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र के साथ दस्तावेज दे सकते हैं। और बीएलओ के माध्यम से नोटिस भी अब उन लोगों को दिया जा रहा है। आपको बता दें, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से पहले राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या 7.89 लाख थी, यानी 7,79,00,000 थी। और इसमें गणना प्रपत्र जमा नहीं करने वाले 65 लाख मतदाताओं का नाम प्रारूप सूची से बाहर किया गया। और जब ड्राफ्ट तैयार हुआ तो इसमें 65 लाख मतदाताओं का जो नाम था ड्राफ्ट से अलग कर दिया गया। इनमें से 22.34 लाख मृत मतदाता और 36.28 लाख स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता और 7.1 लाख दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता शामिल है। राज्य में 3 लाख से अधिक मतदाताओं ने गणना प्रपत्र के साथ दस्तावेज जमा नहीं किए। इसमें सबसे अधिक मतदाता की संख्या सीमांचल इलाके के जिले में है। इन मतदाताओं को निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के द्वारा बीएलओ के माध्यम से नोटिस दिया जा रहा है। नोटिस मिलने के बाद 7 दिनों के अंदर संबंधित मतदाताओं को द्वारा ईआरओ के पास पक्ष रखा जाएगा। इन मतदाताओं का पक्ष सुनने के बाद ईआरओ द्वारा 1 अगस्त को प्रकाशित होने वाले जो ड्राफ्ट है उस नाम कटने पर निर्णय लिया जाएगा। निर्वाचन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बिहार में सभी 38 जिले में गणना प्रपत्र के साथ दस्तावेज नहीं जमा करने वाले मतदाताओं की संख्या अच्छी है। इनमें से अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, पश्चिम चंपारण सहित आसपास के जिले में दस्तावेज जमा नहीं करने वाले मतदाताओं की संख्या अधिक है। नोटिस मिलने के 7 दिन के अंदर अपना पक्ष रखना है। इस दौरान बताना होगा कि दस्तावेज किन कारणों से जमा नहीं कर रहे हैं। दस्तावेज के साथ पक्ष नहीं रखने वाले मतदाताओं का नाम 30 सितंबर को प्रकाशित होने वाले अंतिम मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाएगा। और देखिए किस तरीके से विपक्ष इस तरीके से कह रहे कि जब बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण हुआ और ऐसे में गलत तरीके से 65 लाख लोगों को नाम जो है वोटर लिस्ट से अलग कर दिया। और अब कहा यह जा रहा है कि जब अगला ड्राफ्ट आना है मतदाता सूची का बनकर, उसमें कोई भी न छूटे, इसके लिए बिहार के 3 लाख मतदाताओं से प्रपत्र के साथ दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। और बीएलओ के साथ जो दस्तावेज नहीं जमा करे उन्हें नोटिस भी भेजा जा रहा है और कहा जा रहा है कि 7 दिनों के भीतर वो दस्तावेज जमा करें। लेकिन ऐसे में भी यदि वो नहीं जमा करेंगे तब कहा यह जा रहा है कि 30 सितंबर को जो अगले एसआईआर के ड्राफ्ट बनना है उससे वो वंचित रह जाएंगे, यानी उस ड्राफ्ट में भी उनका नाम नहीं आएगा। और लेकिन देखिए विपक्ष लगातार वोट अधिकार यात्रा कर रहे, एसआईआर का विरोध कर रही, गहन मतदाता पुनरीक्षण का जो है विरोध कर रही है। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि बिहार में गलत फर्जी वोटर जो है वो सक्रिय हैं। भारी संख्या में जो लोगों के पास था 2 जगह नाम था। और ऐसे में विपक्ष का कहना है कि गलत तरीके से चुनाव
से ठीक पहले जल्दीबाजी में एसआईआर किया गया, बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण किया गया, जिसके खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट है। तो वहीं अब चुनाव आयोग की तरफ से यह कहा जा रहा है कि बिहार में जो मतदाता छूटे हुए, जिनका नाम ड्राफ्ट से बाहर है, कहा 65 लाख लोगों का नाम गलत तरीके से जो छूट गए हैं, अब 3 लाख ऐसे मतदाता है, और ये मतदाता सीमांचल इलाके में, और कहा यह जा रहा था कि सीमांचल इलाके में ही अवैध वोटर जो है वो बिहार में भरे पड़े हैं, फर्जी वोटर भरे पड़े। और देखिए किस तरीके से कहा यह जा रहा है कि 3 लाख ऐसा सीमांचल में जो वोटर है जो प्रपत्र के साथ दस्तावेज जमा नहीं किए हैं। लगातार उनसे ये कहा जा रहा है, नोटिस भेजा जा रहा है कि जल्द से जल्द दस्तावेज जमा करें। दस्तावेज नहीं जमा करेंगे तो 30 सितंबर का जो एसआईआर का रिपोर्ट आने वाला है, एसआईआर का जो ड्राफ्ट बनकर आने वाला है, उससे में भी ये बाहर हो जाएंगे और उस रिपोर्ट में भी इनका नाम नहीं आएगा, तब इन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएगा। हालांकि फिलहाल बिहार में एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ है, पूरा विपक्ष एकजुट है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या विपक्ष के तमाम बड़े बड़े नेताओं का बिहार में देखिए किस तरीके से यात्रा हो रहा है। खुद राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं, देखिए किस तरीके से एसआईआर के खिलाफ बिहार में आवाज बुलंद कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।